हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। क्या आपके घर में भी काफ़ी ऐसे सॉक्स पड़े हुए हैं जो थोड़े बहुत लूज़ हो चुके हैं, फटे हुए हैं, या किसी सॉक्स की जोड़ी गुम होने जाने से ये सॉक्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो? ऐसे काफ़ी सारे सॉक्स अगर आपके घर में भी पड़े हैं और इन सॉक्स को आप बेकार समझकर फेंकने जा रहे हो, तो उससे पहले इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन्हीं पुराने सॉक्स का घर में बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके काफ़ी सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली ही मेरा कबर्ड जब मैं क्लीन कर रही थी तभी काफ़ी सारे पुराने सॉक्स मुझे मिले हैं और इन सॉक्स का मैंने घर पर कैसा इस्तेमाल किया है ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने कपड़े हो या फिर कोई पुराना सॉक्स, ऐसे कई पुराने कपड़ों का क्लीनिंग के लिए हमेशा हम घर में इस्तेमाल करते ही हैं। वैसे ही क्लीनिंग के लिए ही इसी एक पुराने सॉक्स का मैंने घर पर कैसे यूज़ किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले डेली क्लीनिंग के लिए जो भी झाड़ू मैं यूज़ करती हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का गीला किया हुआ ये सॉक्स मैंने लगा दिया है। और अब इसी सॉक्स को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे कई सारे कॉर्नर्स पे जहाँ तक हमारा झाड़ू या फिर डेली क्लीनिंग के वक्त जो पोछा होता है वो पहुँच नहीं पाता। ऐसे कई छोटे मोटे कॉर्नर्स पर आप इस सॉक्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। चाहे ये फ्रिज का कॉर्नर हो, हमारे बेड सोफ़े की नीचे वाली जगह, बेड के पीछे, ऐसे कई सारे छोटे से कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर हम डेली क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी जगह क्लीन करने के लिए झाड़ू या फिर किसी मॉप के ऊपर आप ये पुराना सॉक्स लगा दें जो हल्का गीला है, और उससे ऐसे कॉर्नर्स अगर आप क्लीन करके देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ऐसे काफ़ी पुराने कॉर्नर्स जो हमने क्लीन नहीं किए हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके बहुत ही सुंदर और क्यूट से सॉक्स भी घर में मौजूद होते हैं जो बच्चे बड़े होने के बाद यूज़ नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के सॉक्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं एक बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांच का जो जार है उसे ले लिया है। चाहे प्लास्टिक का जार हो या कोई भी पुराना कंटेनर हो, उसे आप इस सॉक्स को पहना दें तो आप देखोगे इस सॉक्स के यूज से भी बहुत ही क्यूट सा एक ऑर्गेनाइज़र या फिर फ्लावर पॉट, जो भी चीज़ें आपको रखने के लिए यूज़ करनी है, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र इस सॉक्स के हेल्प से भी तैयार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी हैंड बैग, पर्स वगैरह होते हैं काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं, तो एक ही सेक्शन में हमें वॉलेट भी रखना होता है, कीज़ वगैरह भी रखना होता है, हमारा मोबाइल भी रखना पड़ता है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि कीज़ के साथ इसे रखने से मोबाइल के ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसी के कारण हमारा मोबाइल डैमेज भी हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे ही मोबाइल बिल्कुल ना रखें। कोई छोटा सा सॉक्स अगर आपके पास है तो उसमें आप मोबाइल को सबसे पहले रख दें और फिर इसे हमारे हैंड बैग में रख दें। तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया एक मोबाइल कवर इससे तैयार हो जाएगा, जिससे मोबाइल हमारा डैमेज नहीं होगा। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और डेली हमें छाता लेके तो जाना ही होता है। तब अगर बैग में हम इसे ऐसे ही रख दें तो कई बार गीला छाता दूसरे चीज़ों को भी ख़राब कर देता है, या फिर दूसरे चीज़ों के साथ रखने से कई सारी चीज़ें इसमें उलझने लगती है। तब आप इसके लिए कोई प्रॉपर कवर ढूंढने से बेटर है कोई पुराना लंबा सा सॉक्स आप ले लें और उसमें इन छाते को रख दें, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो सकती है। बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद जब भी इस छाते को हम कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रख देते हैं, तब भी अगर इस छाते को ऐसे ही रख दें तो इससे इस डार्क रंग के छाते के ऊपर कई सारे पैचेस आ जाते हैं, इससे ये छाता ख़राब भी हो जाता है। तो ये छाता ख़राब ना हो इसके लिए आप इसे किसी पुराने सॉक्स में कवर करके रखिए, इससे हमारा छाता भी ख़राब नहीं होगा और ये पैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। तो छाते के लिए एज अ कवर आप इस पुराने सॉक्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। ऐसे ही हमारे किचन में जो ऑयल या फिर घी के कंटेनर्स होते हैं या फिर ऑयल के कैन वगैरह होते हैं, डेली ऑयल निकलते वक्त काफ़ी सारे ड्रॉप इसमें से निकल आते हैं, इससे ये बॉटल भी चिपचिपी हो जाती है और जहाँ पर घी या फिर ऑयल के कंटेनर हमने रखे होते हैं वहाँ पर ये जगह भी काफ़ी ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो भी पुराना सॉक्स हमारे घर में पड़ा है उसमें से एक अच्छा सा साफ़ सुथरा एक सॉक्स हमें ले लेना है और इस ऑयल के या फिर घी का जो कंटेनर है, जार है, उसके ऊपर हमें लगा देना है।
जिससे आप देखोगे कि ऑयल या फिर घी वगैरह निकालते वक्त इसके ड्रॉप भी अगर गिर गए तो ये बॉटल या फिर उस सरफेस पर नहीं गिरेगी। ये सॉक्स इसे अच्छी तरीके से सोक कर लेगा, जिससे ये अब बॉटल या फिर सरफेस ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। इस बॉटल की तरह ही डेली इस्तेमाल होने वाला हमारा ये क्रशर यानी कि खलबट्टा, जिसमें हम कई सारी चीज़ें हमेशा क्रश करते हैं, लेकिन क्रश करते वक्त किचन काउंटर पर रखा हुआ ये क्रशर भी काफ़ी आवाज़ कर देता है, जिससे ये दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो इस क्रशर को ज़्यादा आवाज़ ना आए, इसके लिए भी कोई छोटा सा पुराना सा सॉक्स आप इसके ऊपर पहन ले और फिर इस क्रशर को अगर आप चलाओगे तो आप देखेंगे सॉक्स के कारण ये बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं करेगा और इससे ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। तो पुराने सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठंड का मौसम हो या फिर बारिश के इस मौसम में जब भी बॉटल में हम पानी भर कर रख देते हैं तो बॉटल में रखा हुआ ये पानी भी ठंडे मौसम के कारण पानी भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, जो हम आसानी से पी भी नहीं पाते हैं। तो बॉटल में रखा हुआ ये पानी वेदर की तरह चेंज ना हो जाए, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहे, इसके लिए जब भी बॉटल में आप पानी भरें तो तुरंत इसके ऊपर आप अच्छा सा साफ़ सुथरा सॉक्स लगा लें। सॉक्स लगाने से आप देखोगे अंदर जो पानी हमने रखा है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहेगा, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा। किसी फंक्शन के लिए जब भी हमें कहीं जाना होता है और ये जो हेवी चूड़ियाँ या फिर कड़े वगैरह होता है हमें लेके जाना होता है, दूसरे चीज़ों के साथ इन कड़े को जब भी हम रखते हैं तो कई बार इसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह होती है ये डैमेज हो जाती है या फिर ये बैंगल दूसरे चीज़ों के अंदर अटक भी जाते हैं। तो इन बैंगल्स को अच्छी तरीके से रखने के लिए आप ऐसे ही किसी पुराने सॉक्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये सारे कड़े या फिर डिज़ाइनर बैंगल्स अगर आप इसमें रख कर फिर बैग में रखोगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन है सॉक्स के कारण बिल्कुल भी डैमेज भी नहीं होंगे और सॉक्स में रखने से ये फूटने के भी बिल्कुल चांसेस नहीं रहेंगे। तो बैंगल के लिए सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल आप ज़रूर ट्राई करके देखें। डेली बर्तन साफ़ करते वक्त कई बार हम देखते हैं कि साबुन या फिर लिक्विड हम इसके ऊपर लगा देते हैं, कुछ देर इन घिसे हुए बर्तनों को हम ऐसे ही रख देते हैं, कुछ मिनटों बाद सब बर्तन घिसने के बाद साफ़ पानी से हम इसे धो लेते हैं, लेकिन तब तक इन साबुन या फिर लिक्विड के सफ़ेद पैचेस इसके ऊपर आ जाते हैं, जो कई बार बर्तन धोने के बाद भी इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपको बर्तन धोने हो तो हाथ में कोई आप ऐसा लंबा सा सॉक्स पहने और इस सॉक्स की हेल्प से आप इस बर्तनों को धो लेंगे तो आप देखोगे जो भी सफ़ेद पैचेस वगैरह इसके ऊपर आते होंगे इस सॉक्स के कारण आसानी से क्लीन हो पाएंगे। कई लोगों की स्किन काफ़ी ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, काफ़ी सारे लोगों को बर्तन धोने वाले लिक्विड या फिर साबुन से एलर्जी भी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये पुराना सॉक्स काफ़ी काम आ सकता है। और इसके लिए एक जुगाड़ू ट्रिक भी आप कर सकते हो और वो है कि एक कोई पुराना सॉक्स आपको हमेशा ऐसा ही रखना है जिसके ऊपर आपको कोई स्क्रबर अटैच कर लेना है, चाहे आप सुई धागे से भी इसे अटैच कर सकते हो और जब भी आपको बर्तन घिसने हैं तो इस स्क्रबर की हेल्प से आप बर्तनों को घिस सकते हो और जब बर्तन आपको पानी से धोने हैं तब आपको इस सॉक्स को घुमाना है और इसकी दूसरी साइड से बर्तनों को साफ पानी से धोना है। तो आप देखेंगे सभी आपके बर्तन धोने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आते थे इस सॉक्स की हेल्प से दूर हो जाएंगे, बर्तन भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे, वाइट पैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे, आपके हाथ भी ज़्यादा इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इन पुराने सॉक्स का एक और बहुत ही बढ़िया यूज़ है कि आप इन सॉक्स को एज अ शूज़ कवर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कोई शूज़ को रखने के लिए प्रॉपर कवर नहीं है तो घर में पड़े ये पुराने सॉक्स भी इसके लिए काम आ सकते हैं। तो इन शूज़ को आप रखें इस सॉक्स में तो आप देखेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसके ऊपर डस्ट वगैरह भी नहीं आएगी। तो अगर किसी शूज़ के लिए कवर नहीं मिल रहा है तो इन पुराने सॉक्स से भी आपका काम बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसी पुराने कोई सिंगल पड़े सॉक्स को हमें हाथों में इस तरीके से लगा लेना है, इसे हल्का सा गीला कर लेना है और इससे डस्टिंग वगैरह बहुत ही आसानी से तो होती ही है, लेकिन हमारे घर में जो भी दरवाजे खिड़कियां वगैरह होते हैं जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से ग्रिल लगे होते हैं, इन ग्रिल्स को आप बहुत ही बढ़िया इस सॉक्स की हेल्प से क्लीन कर सकते हो।
क्योंकि ये अंदर बाहर सभी साइड से अच्छी तरीके से पहुंच पाता है। इससे दरवाजे खिड़कियों के ग्रिल बहुत ही आसानी से साफ होने में मदद होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए पुराने सॉक्स के ये सारे यूजेस आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।